साहब ये बताइएगा कि अभी चल रहा है कि कल आपकी वज़ीर आला के साथ जो मुलाकात हुई चीफ सेक्रेटरी थे और वो डटे हैं और उन्होंने आपसे माज़रत का मुतालबा किया है। और दूसरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात की थी कि चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मसद करके बताएंगे। ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है और इसका चीफ सेक्रेटरी इतना बोला और इतना कानों का कच्चा है कि वो जो रिपोर्ट उसके पास गलत आ रही है वो मनोवन तस्लीम करके एक सख्त स्टेटमेंट देता है। ऐसे चीफ सेक्रेटरी को तो फौरी तौर पर बरतरफ नहीं कर देना चाहिए कि जो कानों का कच्चा निकलता है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला, मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग में थे, फरिश्ते थे तो फरिश्ते आप तक उनकी रसाई होगी। मैं ये जो आप कह रहे हैं गुफ्तगू, ये वहाँ गुफ्तगू नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब आवाम को जवाब दें हैं, माफ़ी मांगनी है तो हमें आवाम से मांगनी है, क्योंकि आवाम जो हमसे तो अक़वात लगाती है, हम अगर डिलीवर नहीं करते तो आवाम से माफ़ी और शर्मिंदा होना चाहिए। और आवाम असल मालिक है, हकदार हैं और इस रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं अल्लाह के बाद। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये आईनी कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए सबको काम करना है। और जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ हम उन्हें शाबाश देंगे, जहाँ पे कोताही होगी तो वहाँ जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और गधे और घोड़े एक अस्तबल में अब नहीं बांधे जाएंगे। जो ये नहीं होगा कि जो काम करे तो वो शाबाश उसको ना मिले और जो ना करे वो खुशामद करके उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस ही एक पैरामीटर है, आपको परफॉर्म करना है, आवाम के सामने उनके बुनियादी मसाइल का तदारक करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हूँ, उनकी टीम में सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मर ही रह सकता है, किसी और को उस टीम में रहने की जगह नहीं है। ज़िलाई इंतज़ामिया उनको मैं ये पैगाम देती हूँ कि हुकूमत और आप इस गाड़ी के दो पहिए हैं, और हुकूमत जो है वो तन्हा अवाम के दुखों के मदावे के लिए जो कोशिशें कर रही है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिद्के दिल से ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के उन अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएगी। तो हमें अवाम के लिए वज़ीर आज़म के दिल में जो दर्द और एहसास है, ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को, वो अमल के ज़रिए उस दर्द और एहसास को अवामी फलाही मंसूबों के साथ जोड़ते हुए अवाम के सामने हमने सुरखरू होना है। और वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो अवामी नुमाइंदे हों, हर वो शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर से तनख्वाह लेता है वो अवाम को जवाब दे है, और हम सब अवाम को जवाब दें। आप सब क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस से हर वो शख्स जो कि ब्यूरोक्रेट है और अपनी कोताही करता है, उसके अंदर उसके क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर मुकदमा दर्ज होते हैं। जिसका रात 11 बजे NCOC की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी कि यौम अली का जुलूस नहीं होगा। रात 11 बजे जुलूस भी निकाला गया, विदायती की भी हुई, आपका CCPO भी गायब था, आपका कमिश्नर भी गायब था, DC भी गायब था, कोई नहीं था और एक पूरा जुलूस निकला। कोई SOPs नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। चाहे तो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उस पर बताइएगा क्या कहेंगे। देखिए, इसमें यकीनन जो आपने निशानदेही की है, चूँकि आपका वैलिड पॉइंट है कि हुकूमतें जब कोई रिकमेंडेशंस करती हैं, जब कोई तरजीहात तय कर लेती हैं तो उस पर 100% अमल दरामद होना चाहिए। अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो कानून के मुताबिक उससे निपटा जाएगा और कानून हरकत में आएगा। अच्छा खैर साहब, ये बताइएगा कि अभी चल रहा है कि कल आपकी वज़ीर आला के साथ जो मुलाकात हुई चीफ सेक्रेटरी थे और वो डटे हैं और उन्होंने आपसे माज़रत का मुतालबा किया है। और दूसरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात की थी कि चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मसद करके बताएंगे। ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है और इसका चीफ सेक्रेटरी इतना बोला और इतना कानों का कच्चा है कि वो जो रिपोर्ट उसके पास गलत आ रही है वो मनोवन तस्लीम करके एक सख्त स्टेटमेंट देता है। ऐसे चीफ सेक्रेटरी को तो फौरी तौर पर बरतरफ नहीं कर देना चाहिए कि जो कानों का कच्चा निकलता है। पहली बात तो ये है कि
वज़ीर आला मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग में थे। फरिश्ते थे तो फरिश्ते आप तक उनकी रसाई होगी। मैं ये जो आप कह रहे हैं गुफ्तगू, ये वहाँ गुफ्तगू नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। माफ़ी मांगनी है तो हमें आवाम से मांगनी है, क्योंकि आवाम जो हमसे तो अक़वात लगाती है, हम अगर डिलीवर नहीं करते तो आवाम से माफ़ी और शर्मिंदा होना चाहिए। और आवाम असल मालिक है, हकदार हैं, और इस रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं अल्लाह के बाद। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये आईनी कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए सबको काम करना है, और जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ हम उन्हें शाबाश देंगे। जहाँ पे कोताही होगी तो वहाँ जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और गधे और घोड़े एक अस्तबल में अब नहीं बांधे जाएंगे। जो ये नहीं होगा कि जो काम करे तो वो शाबाश उसको ना मिले, और जो ना करे वो खुशामद करके उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस ही एक पैरामीटर है, आपको परफॉर्म करना है, अवाम के सामने उनके बुनियादी मसाइल का तदारक करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हूँ, उनकी टीम में सिर्फ और सिर्फ परफार्मर ही रह सकता है, किसी और को उस टीम में रहने की जगह नहीं है। थैंक यू। बताइएगा कि जो चीनी ब्लैक हो रही है, जो मार्केट से, जो मिलों से निकली और रमज़ान बाज़ारों तक नहीं पहुंची, उस पर आपने बताया था गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आला ने रिपोर्ट मंगवाई है, तो वो उसकी डेडलाइन क्या है? रिपोर्ट सबमिट कब होगी वज़ीर आला को? देखिए, इसके लिए शिकायत जो सामने आई, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे वो शिकायत सामने आई हैं, और उसके लिए आज़ादाना तहकीकात इंटेलिजेंस बेस सिस्टम और नेटवर्क से हम करवाएंगे। और वो टाइमलाइन ज़ाहिर है ये रमज़ान बाज़ार के साथ जुड़ा एक प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा, तो तब भी वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होकर सामने आएगी, ताकि हतमी रिपोर्ट जो है रमज़ान बाज़ारों के इख्तिताम के बाद ही हुकूमत जो है वो सामने ला डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में तो आपने सब्सिडाइज करके लोगों को अशियाई जो गुंजाइश है वो सस्ती दे दी। अब ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो ओपन मार्केट में प्राइसेस हैं, चीनी 110 पे है, इसी तरह से जो चिकन है वो 400 पे पहुँच गया हुआ है, बाकी चीज़ों की भी कीमतें ज़्यादा हैं, तो वो जो निगरानदोज़ी हो रही है उसके खिलाफ क्या हुकूमत की एक अमली होगी? देखिए, रमज़ान बाज़ार यही बाद में सहूलत बाज़ार में बदलेंगे, और हुकूमत जो है रमज़ान बाज़ार को और सहूलत बाज़ार को जब तक जो है हम ये तय और तयन नहीं कर लेते कि हमारी आम मार्केटों में जो आवाम तक रसाई है उन अशिया की, क्योंकि रमज़ान में वो खपत बढ़ती है और डेली यूसेज में वो खपत कम हो जाती है। जो डिमांड सप्लाई गैप आता है वो रमज़ान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ही ये ईद के बाद की सूरत हाल वाज़िया होगी, हुकूमत जो है वो अपनी उस कमिटमेंट को इंश्योर करेगी कि हमने आवाम को जो मजिस्ट्रेट सिस्टम के तहत जो मार्केट कमेटियों में, एग्रीकल्चर मंडियों में, आम दुकानों में यकसा पैमाना रखना है, और वो है कि जो नरख जिस चीज़ के मुकर्रर हो आवाम को उस नरख पे वो चीज़ मिले, और जहाँ वायलेशन होगी वहाँ डंडा जो है वो अपनी रूनुमाई भी कराएगा और अपनी ताकत भी बनवाएगा। नदीम कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। पंजाब को हम बदल रहे हैं, और ये तब्दीली का सफ़र जो है, मैं सुन रही थी कि अभी एक कनीज़े दोयम जो है वो पंजाब असेंबली के बाहर आओ बका कर रही थी, और वो शाही ख़ानदान के एक शोहबाज शरीफ का जिक्र कर रही थी, और वो कह रही थी कि उनके दौर में जो मसाली इक़दामात थे, उन मसाली इक़दामात का ही खमियाजा आज ये कौम भुगत रही है कि उन्होंने इसी सूबे को 1200 अरब का मकरूज़ किया, और जो मंसूबे इस अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए थे वो उन्होंने बड़े बड़े कमीशन और किक बैक्स के लिए शुरू किए, जिसकी कीमत आज ये कौम अदा कर रही है।
میں چونکہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا اس وقت مانیٹرنگ سسٹم ہے ان رمضان بازاروں کا، اس کے دوران سب سے اہم جو مجسٹریٹس کا رول ہے، 3 مئی تک جو انسپیکشنز ہوئی ہیں وہ 12,450 ہیں، 1924 اوور چارجنگ، ظہیرہ اندوزی اور دیگر خلاف ورزیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، جن پر 89 مقدمات درج ہوئے ہیں اور 68 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خلاف ورزیوں پر 29,74,053 روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ ناپ تول کے پیمانے کی چیکنگ کے لیے 1522 انسپیکشن کی گئی ہیں، 19 خلاف ورزیاں اور جس پہ قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ ظہیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں 29 میگا چھاپے مارے گئے ہیں اور ظہیرہ اندوزوں سے 480 اور آٹے کے 82,818 تھیلے برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طرف ریلیف، دوسری طرف مانیٹرنگ، تیسری طرف جزا سزا کا جو پہلو ہے وہ اس معاشرے میں انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل وفاقی حکومت نے الیکٹورل سسٹم کے لیے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں، دھاندلی زدہ سوچ والی جماعت، دھاندلی زدہ قیادت، دھاندلی زدہ درباری ہواری کنیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن نہیں چاہیے۔ ان کو صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے ہر طرح کی چور بازاری چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور آٹومیشن ہی واحد اس گلے سڑے نظام سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پرعزم ہے کہ ہم اس ملک کو آنے والے الیکشن میں ایک ایسا سٹرکچر دیں گے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوگا اور وہ انتخابی عمل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں فیئر فری الیکشن کروا کے حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے سرخرو ہوگی۔ چوہی جاز صاحب چونکہ پارٹی کے انتہائی اہم رہنما کے طور پہ ان کو یہ ذمہ داری میرے ساتھ یہ تجویز کی گئی ہے کہ یہ بھی آئیں اور دیکھیں کہ کہاں عوام کے مفاد سے ہٹ کے ان بازاروں میں اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو عوامی مفاد میں یہ اپنا رول، فرض اور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ